मैं हूं आपके साथ हकीकत मलिक। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आए दिन देखने को मिलता है घरों के अंदर नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन आप पूछिए हर तीसरे आदमी से आपके घर के अंदर कोई बात हो रही है। देखिए, घर की बातें बाहर जाने नहीं देते लोग, ये बहुत अच्छा है आजकल हमारे समाज में बाकी चीज, लेकिन आप पूछेंगे कि आपके घर में कोई बात होती है और बता दे तो आपको पता चलेगा कि हर तीसरे घर में सास बहू की लड़ाइयाँ, और ये दामाद के साथ में नहीं बनती है, ससुर के साथ में नहीं बनती है, या सालों के साथ में नहीं बनती है, या हमारा जीजा अच्छा नहीं है। इस तरह की चीजें आपको रिश्ते नातों में देखने को मिल जाएगी। ऐसे तो ये बहुत अहम मुद्दा है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा भी है। इस पे हर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर इस मुद्दे पर चर्चाएं आम हो जाए तो लोगों में जागरूकता आएगी, छोटी छोटी चीजों की वजह से नोक-झोंक होना बंद हो जाएगा। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ फरमान अब्बासी लेखक जो कहलाए जाते हैं जिला मुजफ्फरनगर से मौजूद हैं। इन्हीं से हम चर्चा की शुरुआत में सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि किस किस तरह के जो हमें इशू देखने को मिलते हैं परिवारों के अंदर, वो सबसे ज्यादा इशू कौन कौन से होते हैं। फरमान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। तो मेरा सवाल आपने सुन ही लिया है, उस पर आपका जवाब चाहूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत सबसे पहले तो, और इसलिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो हर कोई नहीं उठा पाता है। ऐसे मुद्दे उठने चाहिए, सामाजिक मुद्दे हैं, ताकि घरों में सुधार हो सके। देखिए, कई कारण होते हैं घरों में झगड़े के। सबसे पहले तो सास और बहू में नहीं बन पाती है, ये तो घर का मसला है। सास ननंद और भाभी में नहीं बन पाती है, ये भी उस लड़के घर का मसला है। लेकिन अब क्या देखा जा रहा है, अब ये देखा जा रहा है कि सालों में और जीजा में नहीं बनती है, ससुर में और दामाद में नहीं बनती है, सास और दामाद में नहीं बनती है। आजकल ये देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक दूसरे को वैचारिक रूप से समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे की विचारधारा को समझ नहीं पाते हैं। आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है, जहां तक मैं आपको बताऊं, इस समाज के अंदर जो दामाद का रोल होता है वो बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी लड़की को, अपनी बेटी को यूं ही किसी को नहीं सौंप सकता। ये बहुत बड़ा रुतबा होता है, बहुत बड़ा ओहदा होता है दामाद का, कि दामाद को हम अपने घर की इज्जत देते हैं। तो इसलिए दामाद का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, ये मेरा मानना है और सभी का मानना है। लेकिन देखिए, जो लड़की आपके घर में आती है बहू बनकर, वो सब कुछ छोड़ के आती है, अपना घर बार, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, सब कुछ छोड़ के आती है और एक नए घर को अपना घर बनाती है। तो उसके साथ भी सम्मान वाला सलूक होना चाहिए, गलत सलूक नहीं होना चाहिए। उसके साथ तानाकशी, गलत बर्ताव, मारपीट या इस तरह का कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। उसे एहसास होना चाहिए बल्कि कि जो मेरी सास है वो मेरी माँ है। उसे एहसास होना चाहिए जो मेरा ससुर है वो मेरा बाप है। उसे एहसास होना चाहिए जो मेरे देवर हैं और जेठ हैं वे मेरे भाई हैं। और उसे एहसास होना चाहिए जिस इंसान से मैं बनकर इसके घर में आई हूँ ये मेरा सब कुछ है, और यही मेरे लिए सब कुछ करने वाला है। नहीं, इसी में एक चीज और ऐड करूंगा। आपने साले के रिश्ते पर तो जोर दिया कि साले को किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जीजा के लिए भी तो कुछ चीजें अप्लाई करनी होती होंगी। जीजा को भी तो कुछ बातों का ख्याल रखना होता होगा। उसके बारे में आपकी क्या राय है और आप कैसे देखते हैं इन चीजों को, वो पूरा विस्तार से बताएं मुझे। देखिए, बहुत से दामाद क्या होते हैं, जब शादी हो जाती है तो वो ये सोचते हैं कि भाई जब मैं ससुराल में जाऊं तो मेरे लिए एक पैर खड़े हो जाएं सभी और मेरी इज्जत करें, और मैं सर्वे सर्वा हूं अब क्योंकि मैं एक दामाद हूं। तो ये सोच भी नहीं होनी चाहिए, ये घमंड वाली सोच होती है, ये कोई भी पसंद नहीं कर पाता है। उसे भी अपनी ससुराल को इसी तरह समझना चाहिए जैसा उसका घर है। अपने ससुर को बाप की तरह समझना चाहिए, अपनी सास को माँ की तरह समझना चाहिए, और अपने सालों को भाइयों की तरह मानना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई दामाद इस तरह का है तो उसे ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जो घर में साले हैं, आजकल क्या होता है कि जो साले हैं वो दामाद को, ज़्यादातर शिकायतें ऐसी आती हैं, मैं देखता रहता हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, बहुत मामले सामने आते हैं।
तो थानों में इसमें चक्कर लगते रहते हैं, तो इस तरह के मामले आते हैं। फैसलों में भी बैठते हैं तो बहुत इस तरह के मामले सामने आते हैं कि दामाद जो है उसकी शिकायत ये रहती है कि भाई साला इज्जत ही नहीं दे पाते हैं। अगर हम घर में जाते हो पानी पिलाना भी पसंद नहीं करते, वो हमसे बात करना पसंद नहीं करते, हमें वो सम्मान नहीं दे पाते, वो इज्जत नहीं दे पाते जो उन्हें मिलनी चाहिए एक दामाद होने के नाते। तो ये भी गलत बात है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ इस तरह की भी शिकायत आती है कि भाई साले इस तरह की शिकायतें रखते हैं कि अगर हम जीजा के घर जाते हैं तो जीजा बात भी नहीं करता, मुंह फेर के बैठ जाता है, कोई इज्जत नहीं देता, सम्मान नहीं देता। तो दोनों ही तरफ सुधार होने की जरूरत है। ये ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ समझने वाली प्रॉब्लम्स नहीं। जैसे अभी आपने कहा कि भाई साला अगर जीजा के घर जा रहा है और वो ये शिकायत करता है कि सम्मान नहीं दिया है, देखिए यही छोटी छोटी चीजें बड़ी चीजें बन जाती हैं। समझ नहीं पाते हैं लोग उसको वक्त पे। जब एक आदमी किसी का जीजा होता है तो वो ये समझता है कि मेरे घर पे मेरा साला आ रहा है तो उसकी देख रेख मुझसे ज्यादा उसकी सिस्टर अच्छी तरह करेगी, तो उसके साथ वो तालमेल बातचीत बढ़िया तरीके से कर लेगा। और जिसको लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये मेरे साथ अपनी बहन को, उसकी बहन को मेरे साथ बातचीत करने का मौका दे रहा है और गलत समझ लेते हैं अपने जीजा। तो क्या ये कहना सही रहेगा कि यहाँ पे सालों को ये समझना चाहिए कि भाई जब मैं उनके घर पे गया हूं तो उसका टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी सिस्टर का टाइम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ज्यादातर औरतें बाहर नहीं निकलती हैं, खासकर मुस्लिम समाज की बात करें तो जीजा साला तो बाहर भी मिल लेते हैं, या कहीं भी छोटा सा कुछ प्रोग्राम होगा या दावत होगी, ऐसे किसी के भी यहाँ पे किसी भी छोटे से मोटे मौके पे मिल लेंगे। लेकिन जो नॉर्मल मुलाकातें होती हैं फैमिली की, पारिवारिक, वो घर पे सिस्टर के साथ नॉर्मल ज्यादातर नहीं होती है। तो क्या ये समझना ठीक रहेगा कि जीजा को गलत समझ लिया जाता है कभी कभी गलत फहमी का शिकार होकर? देखिए हकीकत जी क्या होता है कि ये सब विचारधारा की लड़ाई है। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है समाज में, विचारधारा की लड़ाई है और कुछ नहीं है। मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये तो कह देते हैं, सभी साले इस बात को रखते हैं कि भाई हमारा जीजा बात नहीं करता हमसे, लेकिन वो ये नहीं पूछ पाते अपने जीजा से कि भाई आपको हमसे शिकायत क्या है, आप हमसे बात क्यों नहीं कर पाते हैं, या हम जो है ये अपने अंदर कमी देखनी चाहिए। अगर जीजा हो तो उसे भी और साले हो तो उसे भी, कि आखिर वजह क्या है, ये समस्या जो उत्पन्न हुई है आखिर क्यों हुई है। तो इस तरह की इस पे जोर देने की ज़रूरत है। ये 4 आदमी जो बैठते हैं, इसके बाद फिर पुलिस थाने होते हैं, इसकी नौबत ही नहीं आएगी अगर एक दूसरे को समझ लेंगे। समझना चाहिए, साले को जीजा से बात करनी चाहिए और जीजा को साले से। मैं इसके अलावा एक और बात बताना चाहूँगा, जो घर टूटते हैं, घर इसलिए भी टूटते हैं हकीकत जी, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं, बहुत जो घरों के अंदर महिलाएं होती हैं वो फ़ोन चलाती हैं। हर महिलाएं फ़ोन चला रही है, हर घर में फ़ोन होता है। तो क्या होता है, शादी के बाद लड़की सब कुछ करना चाहती है जो उसका पति कहता है, जो उसकी सास कहती है, जो उसके घर के संस्कार हैं, जो तौर तरीके हैं, उस पर चलना तो चाहती है। लेकिन वो जो फ़ोन होता है और सुबह शाम दोपहर जो अपनी माँ से बातें होती है, और उस फ़ोन पर जो सारी बातें बताई जाती है कि मैंने झाड़ू ऐसे लगाई है, मैंने आज पोछा ऐसे लगाया है, आज मेरी सास ने ये किया है, आज मैंने ये काम किया है, आज तो मेरे लिए फ्रूट्स नहीं आए हैं। तो इस तरह की छोटी जो बातें होती हैं जब माँ को बताई जाती है, तो इनडायरेक्टली जो उसकी माँ होती है उसका दखल उसके घर में घुस जाता है। वो क्या कहती है, फिर वो डायरेक्शन जो होता है वो पति के हाथ से निकल जाता है और माँ के हाथ में चला जाता है। तो क्या होता है कि बीवी आपके गले लग रही है, लेकिन पीछे से माँ डायरेक्शन दे रही है। बीच में आप जरूर हैं, लेकिन पीछे कोई और है जो उसे डायरेक्शन बता रहा है, निर्देश दे रहा है, किस तरीके से करो, इस तरीके से करो। तो क्या होता है कि सास कहती है कि अब हमारे घर के तौर तरीके ये हैं, इस तरीके से करो। ससुर कहते हैं कि हमारे घर के तौर तरीके ये हैं, इस तरीके से करो। फिर वो पूछती है अपनी माँ से कि क्या करना चाहिए, नहीं हमारे घर के तरीके तो तौर तरीके तो ये हैं, इसी तरीके से करना चाहिए। तो वो क्या कहती है, वहीं जो है समस्या उत्पन्न होती है, प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है उस जगह पे होती है। फिर विवाद बढ़ता है, और विवाद इतना बढ़ जाता है जब वो अपने घर के जो तौर तरीके हैं, ससुराल के तौर तरीके हैं, उन्हें अपना नहीं पाती है। तो विवाद इतना बढ़ जाता है कि थाने कचहरी तक चला जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण माएँ होती है। सबसे ज्यादा जो घर टूटते हैं
वो माओ के कारण टूटते हैं। तो आपका ये मानना है कि जो रिश्ते खराब होने की नौबत आती है उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले जो है वो एक माँ करती है। लड़की की माँ का रोल प्ले होता है जो सबसे अहम होता है। वो उसके घर को बसा भी सकती है और उजाड़ की तरफ भी भेज सकती है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का ख्याल रखना चाहिए उन माओं को जो अपनी बच्चों की नई नई शादियां कर रही हैं? देखिए, होता क्या है, जब लड़की अपने घर फ़ोन करे, मेरा सुझाव ये है कि जब लड़की अपने घर फ़ोन करे तो फ़ोन करने के बाद वो कोई बात बताए या कोई शिकायत करे तो पहले तो उसे तसल्ली से सुना जाए और सुनने के बाद उस पर गौर किया जाए, मशवरा किया जाए और मशवरा करने के बाद फिर दामाद से बात की जाए, बैठाकर, जैसे अपने बेटों से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं। देखिए, होता क्या है, कमी हर घर में होती है। अगर मेरा बेटा शराब पीता है तो मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन मैं उसे अपने घर से नहीं निकाल सकता। अगर मेरा बेटा कोई गलती करता है, कुछ भी गलती करता है, किसी को मार पीट के आता है, कोई गलत सलत जो है गलत गतिविधियों में लगता है, तो मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन मैं उसे ये नहीं कह सकता कि ये मेरा बेटा नहीं है या मैं इससे मतलब नहीं रखूँगा, ऐसे मैं निकाल नहीं सकता। बल्कि मैं उसे बार बार समझाता हूँ। वो 1000 बार भी गलती करता है तो बार बार उसे समझाया जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। जो दामाद होता है, जब लड़की को शिकायत करती है तो जो दामाद होता है उस दामाद को किस नज़रिए से देखा जाता है? बेटे की नज़रिए से नहीं देखा जाता, उस दामाद की नज़रिए से भी नहीं देखा जाता। एक ऐसी नज़रिए से देखा जाता है जैसे हमारी बेटी को किसी ने कुछ कह दिया या हमारे बच्चों को या हमारे बेटे को किसी ने कुछ कह दिया हो, बाहर वालों ने एकदम आक्रामक होकर जो है लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। तो ये भी बड़ा कारण है। इसलिए तसल्ली से बात होनी चाहिए और अगर छोटी मोटी गलती है, परेशानी है, उसकी भी सुननी चाहिए दामाद की कि आखिर वजह क्या है। तो तभी तो पता लगेगा ना, जब दोनों पक्षों की सुनी जाएगी कि वजह क्या है, भाई विवाद क्यों बढ़ा है, तो वो बताएगा। अगर लड़की की गलती है तो उसका पक्ष मत करें, उसका पक्ष नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों को समझाना चाहिए। और अगर लड़की की गलती तो लड़की को डांटना चाहिए। इससे क्या होता है, दामाद को अच्छा लगता है कि भाई मेरी बात सुन के मेरे सास ससुर ने मेरी बीवी को डांटा है, तो इसका मतलब ये है भाई मेरी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं भाई मेरा। देखो, ये इस तरह भी लिया जा सकता है। अगर कोई आपका बच्चा है और उस बच्चे के साथ किसी ने बदतमीजी की है या लड़ाई हो गई है उनकी आपस में दोनों की, और लड़ाई होने के बाद आपके पास ये मामला आता है कि भाई फला बच्चे ने मेरे बच्चों को ये कहा, पापा मुझे ऐसे ऐसे कहा है फला बच्चे ने, तो आप जाते हो और उल्टा अपने बच्चों को पीट देते हो, है ना। पीटने के बाद वो क्या कहता है कि पापा आपने तो मुझे ही पीट दिया। बाप को हिकारत की नज़र से देखता है। तो इसी तरह दामाद का भी रोल है। जब दामाद को दबाया जाता है, उसे हर तरीके से दबाव में लाया जाता है, उसे प्रेशराइज किया जाता है, तो दामाद सोचता है कि भाई मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, मुझे कोई सम्मान नहीं देता है, मुझे साला भी ऐसा बोलता है, ससुर भी ऐसे बोलते हैं, मतलब मेरी नहीं सुनी जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, विवाद मत बढ़ाओ। अगर विवाद लगता है कि बढ़ने वाला है तो उससे पहले छोटी छोटी बातों पर ही अपने दामाद से बात करें। ये मत करें। क्या होता है, कई बार क्या होता है हकीकत जी, कि कई सारे मसले इकट्ठे करते हैं, बहुत सारे मसले इकट्ठे कर लेते हैं और फिर एक बार ही बात करते हैं, तो विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लिया एक ही बार अगर लड़की ने कोई शिकायत करी, तभी दामाद से बात करो, दामाद जी ये क्या बात हो रही है, आप बताओ, इसी से पता लगा है। फिर ये सोचते हैं ससुराल वाले कि भाई अगर हम दामाद से बात करेंगे, दामाद कहेगा लड़की ने बता दिया। ऐसा मत सोचा जाए, यही तो विवाद का कारण है। बात करनी चाहिए, हाँ हमारी बेटी नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपसे बात करेंगे, आप हमारे बच्चे हो, बेटे हो। यही मैं एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि माँ अपनी लड़की से शादी के बाद बात करती है और सारी जानकारी वो उससे प्राप्त करती है और फिर डायरेक्शन देती है, तो क्या इसमें लड़की भी, क्योंकि नौजवान लड़कियां भी इंटरव्यू को काफी देख रही होंगी जिनकी शादी हो गई है या होने वाली है या वो इस दौर से गुजर रही हैं, रिश्ते बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, तो उनको समझ आए कि वो कहाँ गलती हुई है, तो क्या लड़कियां भी इस गलती को करती हैं? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि माँ की गलती ना होकर के लड़की की गलती हो, माँ सुनना भी नहीं चाहती हो, लड़की बता रही हो और फिर वहां से गलत चीजें डिलीवर्ड हो रही हो। तो ऐसा भी होता है क्या लड़कियों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आपने माँ के ऊपर तो कहा, लड़कियों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, लड़कियों को अपने जो घर के तौर तरीके, ससुराल के तौर तरीके हैं, उसके पति के तौर तरीके हैं, उसके सास ससुर के जो तौर तरीके हैं, उन्हीं तौर तरीके पर चलना चाहिए। क्योंकि अब उसे जो 15-20 साल या 25 साल तक जिस घर में वो रही है, अपने घर में, उसे छोड़कर अब उसने दूसरा घर, दूसरी जिंदगी की शुरुआत की है, नई जिंदगी की शुरुआत की है, तो उसे अब ये नहीं सोचना कि मैं वहाँ कैसे रहती थी,
कैसे बैठती थी, कैसे उठती थी, मैं गले में दुपट्टा डालती थी या जो है सर पे दुपट्टा रखती थी। और उस चीज़ को छोड़ के आप जो उसके पति चाहता है, जिस तरीके से पति रखना चाहता है उस तरीके से उसे रहना चाहिए। मतलब पति रखने से मुराद मेरा कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं कि भाई अगर वो दबाव ज़्यादा ही डालता है या बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, ये चीज़ें तो सहन करने वाली नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ संस्कारों की। अलग अलग घरों में अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग तौर तरीके होते हैं। तो अपने घर का तौर तरीका छोड़ के ससुराल के तौर तरीके पे चलना चाहिए। घर में बिल्कुल भी विवाद नहीं होगा। यानी घर बदले तो जिंदगी भी बदल जानी चाहिए, रहने का तरीका तौर तरीका भी बदल जाना चाहिए। खैर, ये हमने चर्चा की। अब मेरा एक सवाल ये है आपसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट। हमने दामाद की, साले की बात की, और हमने सास की और दामाद की बात की। हमने पति पत्नी की बात नहीं की और भाभी नंद की बात नहीं की। ये 2 रिश्तों पे और जोर डालिएगा आप। तो इसमें क्या होता है, कई बार सभी को पीछे छोड़कर अगर पति पत्नी, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ ये डिसीजन ले लें कि सबको पीछे छोड़ करके हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है और सभी को कवर कर लेना है, तो क्या दोनों चाहें तो रिश्ते आगे निकल सकते हैं? बिल्कुल रिश्ते निकल सकते हैं, लेकिन उसमें नंद और जो आपने अभी कहा नंद और भाभी, अगर ये शब्द निकाल दिया जाए तो रिश्ता बढ़ेगा, घटेगा नहीं, और मोहब्बत भी बढ़ेगी। क्या होता है कि नंद सोचती है मेरी भाभी है, भाभी सोचती है मेरी नंद है, तो इसलिए क्या होता है कि आपस में नहीं, नंद है ये मैं, यानी कि मेरे जो पति है उसकी बहन है, और वो सोचती है ये मेरे भाई की बीवी है। तो एक दूसरे में उसी नंद और भाभी के रिश्ते को कुछ लोगों ने एक दबंग वाला रूप दे रखा है, दबंग वाला नाम दे रखा है, दबंगई वाला, कि भाई नहीं नंद और भावज की बनी नहीं सकती, नंद और भाभी की। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भाभी सोचे कि मेरी बहन है और बहन सोचे कि ये मेरी बहन भी है, भाभी भी है, माँ की तरह है, अगर छोटी है तो माँ की तरह है, तो अगर ये रिश्ते तब्दील कर दिए जाए, रिश्ते अगर तब्दील कर दिए जाए और एक तौर तरीके बदल दिए जाएं तो बिल्कुल भी विवाद नहीं होगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर क्या होता है घरों के अंदर कि अगर दामाद की ससुर से या सास से नहीं बनती है, लेकिन वो अपनी बीवी को बहुत प्यार देता है, बहुत सम्मान करता है बीवी का, बीवी के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखता है। इसके अलावा बहनोई की, जीजा की और सालों की नहीं बनती है, लेकिन वो अपनी बीवी की बहुत इज्जत करता है, बहुत सम्मान देता है, उसके लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं रखता है, ना रखना चाहता है, उसे पूरे तरीके से जो है इज्जत देना चाहता है। ₹100 received on phone पे, पूरे तरीके से उसे इज्जत देना चाहता है। लेकिन बीवी सारी इज्जत मिलने के बावजूद, सम्मान मिलने के बावजूद, ऐश और आराम से रहने के बावजूद अपने भाइयों के बारे में सुन नहीं पाती है। ये भी एक झगड़े का कारण बनता है, विवाद का कारण बनता है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके जो जीजा होते हैं, उनके जो साले होते हैं, अगर उन्हें सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, उनकी कोई अनबन है, नहीं बन पाती है, तो बीवी को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। साले एक दूसरे से नहीं बात कर रहे, ना करो, कोई दिक्कत नहीं, बीवी को उसमें इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। बीवी को अपने हस्बैंड से मतलब रखना चाहिए, अपने हस्बैंड से मतलब रखना चाहिए, तो रिश्ते बच सकते हैं। बहुत रिश्ते इसलिए भी खराब होते हैं कि आप मेरे भाई से बात क्यों नहीं करते। चलिए, मैं अब आपसे थोड़ा रैपिड सवाल पूछूंगा, और सवाल इस तरीके से होगा, मैं 2 रिश्तों के नाम लूंगा और आपको ये बताना है कि उनमें ज्यादातर गलत कौन रहता है। जैसे सबसे पहले सबसे बड़े रिश्ते से शुरुआत करते हैं, तो मियाँ बीवी में अगर बात खराब होती है तो उनमें ज्यादातर गलत कौन होता है? देखिए, अगर जो मर्द होता है, जो पति होता है, अगर वो शराबी है, नहीं है, इसमें आपको बस एक चुनना है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं, आपको सिर्फ एक चुनना है कि ज्यादातर मामलों में अगर पति पत्नी की बात खराब हो रही है तो ज्यादातर मामलों में पति गलत होता है या पत्नी गलत होती है? देखिए, मैं दोनों को रिजेक्ट करता हूँ, और जो औरत होती है उसकी जुबान को इसमें जिम्मेदार जो है ठहराता हूँ। उसकी जो जबान होती है वो जिम्मेदार होती है ज्यादातर। भाभी नंद में अगर बात खराब हो रही है तो उनमें ज्यादातर गलत कौन होता है, भाभी या नंद? ज्यादातर नंद होती है। ऐसी बात करें, जीजा साले में अगर बात खराब हो रही है तो उसमें ज्यादातर जिम्मेदार कौन होता है? साला होता है। साले की गलती होती है जी। चलिए, ऐसी मैं बात करूंगा, अगर ससुर दामाद में कुछ बात खराब हो रही है तो उनमें ज्यादातर गलत कौन होता है?
दामाद होता है। ऐसे ही मेरा एक सवाल ये रहेगा, अगर सास और दामाद में बात खराब हो रही है तो उसमें ज़्यादातर गलत कौन होता है? दामाद गलत होगा। मैं इसलिए गलत बताऊंगा दामाद को, हकीकत जी, क्योंकि बड़ा रिश्ता सास ससुर का होता है, माँ बाप की जगह होता है। अगर वो आपको कुछ गलत भी कहते हैं, आपको गाली भी देते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो वो आपको इग्नोर कर देना चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। इसी तरह अगर जीजा साले को कुछ कहे तो साले को भी नज़रअंदाज कर देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसकी घर की इज्जत उसके घर में है। अपनी बहन के लिए सब कुछ नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अगर ज़्यादा ही कुछ बड़ा मामला है, वो ज़्यादा जुल्म ज्यादती कर रखी, बहन के साथ ज़्यादा मारपीट करता है या गलत मतलब ऐब करता है, गलत सलत नशेड़ी है, तो वो देखो ऐसे घर में तो रहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर छोटे मोटे ये मामले हैं, विवाद हैं घरों के, कि जी ये मुझे सलाम नहीं करता, ये मुझसे बात नहीं करता, ये मेरे लिए मुझे पानी को नहीं पूछता, तो इन चीज़ों पे विवाद होना नहीं चाहिए, इसमें एडजस्टमेंट होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ बातचीत का निष्कर्ष ये निकला है कि समझाने के अलावा समझना भी ज़रूरी है और धमकाने की जगह समझाने की ज़रूरत है। हर बार गलती नहीं होती, कई बार रिश्ते ख़राब गलतफहमियों की वजह से भी होते हैं। आप देख रहे हैं सचनामा इंडिया प्लस न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हकीकत मलिक। मिलते रहेंगे। आपकी राय इन सब मुद्दों पर क्या है, कमेंट में बताते रहें।